मयंक और राधिका की सच्ची प्रेम कहानी। दोस्तों, आज हम एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। भारत बहुत ही प्यारा देश है और यहाँ आपको हजारों लव स्टोरीज पढ़ने, सुनने, देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ काल्पनिक, कुछ पौराणिक तथा कुछ सच्ची होगी। तो आइए नज़र डालते हैं एक ऐसी लव स्टोरी पर। मयंक और राधिका नामक एक युवक और युवती था। दोनों में देखते देखते प्यार हो गया, लेकिन मयंक एक गरीब परिवार का लड़का था और राधिका एक सुखी संपन्न परिवार की लड़की थी। जब मयंक और राधिका के प्रेम प्रसंग के बारे में राधिका के मम्मी पापा को पता चला तो इस बात से राधिका के मम्मी पापा खुश नहीं थे। लेकिन मयंक एक बहुत ही अच्छा, शांत और शीतल स्वभाव का लड़का था। वह देखने में भी काफ़ी सुंदर था और वह एक सैनिक भी था। इधर राधिका एक सुखी संपन्न परिवार की लड़की थी और वह काफ़ी सुंदर थी। राधिका की मम्मी पापा नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मयंक से मिले जुले। मयंक अपने आप में यह फैसला कर लिया था, वह केवल राधिका को ही अपना पत्नी स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि राधिका की मम्मी पापा को भी समझाकर अपने माता पिता के तरह स्वीकार करेगा। जब राधिका के मम्मी पापा को मयंक का जो असलियत और बिहेवियर के बारे में पता चला तो राधिका के मम्मी पापा ने विचार किया कि राधिका के लिए इससे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा। मयंक एक सैनिक था। समस्या ये हुआ कि युद्ध छिड़ गया और उसे सरकार ने अपने तरफ से विदेश भेजा जा रहा था। मयंक जाने से एक सप्ताह पहले राधिका के पास गया और अपने घुटने के बल पर बैठकर अपनी राधिका से पूछा, क्या राधिका मुझसे शादी करोगी? इतना सुनते ही राधिका के आंखों में आंसू आ गया। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और हाँ कह दिया और राधिका मयंक के गले लग गए। और मयंक ने राधिका से कहा, जब हम 1 साल बाद विदेश से लौटेंगे तो हम लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और मयंक विदेश यात्रा पर निकल गए। मयंक को जाने के कुछ दिन ही बाद राधिका के साथ एक एक्सीडेंट का हादसा हो गया। जब अस्पताल में राधिका जगी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। राधिका को समझ में आ गया कि ज़रूर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। तब राधिका को पता चला हमें ब्रेन इंजरी है, जिससे चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका कभी सुंदर और प्यारा दिखने वाला चेहरा अब विकृत नहीं हो पाएगा। खुद को आईने में देख राधिका रो पड़ी। कल मैं सुंदर थी, एक परी जैसी। राधिका का शरीर भी बहुत सारे घावों से भरा हुआ था। राधिका खूब रोती और फिर उदास हो जाती। राधिका ने फैसला किया कि मैं अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करूंगा। राधिका जानती थी अब मयंक हमें नहीं चाहेगा। राधिका मयंक के बारे में भूल जाना चाहती थी और मयंक का कभी सामना नहीं करना चाहती थी। 1 साल तक मयंक ने विदेश से
कई पत्र भेजे, लेकिन राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। मयंक ने कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन राधिका ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि राधिका ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक माँ राधिका के कमरे में चली गई और माँ ने बताया कि मयंक युद्ध से वापस आ गया है। तब राधिका चिल्लाई, नहीं, कृपया मयंक को मेरे बारे में मत बताइएगा, मैं यहाँ हूँ। तब माँ ने कहा, राधिका, मयंक की शादी हो रही है। मयंक ने तुम्हें शादी पर निमंत्रण पत्र भेजा है। राधिका का दिल बैठ गया। राधिका जानती थी मैं अब भी मयंक से प्यार करती हूँ, लेकिन अब मयंक को हमें भूलना होगा। बड़े दुख के साथ राधिका ने शादी का निमंत्रण पत्र खोला और राधिका ने निमंत्रण पत्र पर अपना नाम देखा। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उलझन में राधिका ने अपनी माँ से पूछा, यह क्या है? तभी मयंक फूलों का गुलदस्ता लेकर राधिका के कमरे में दाखिल हुआ और मयंक राधिका के पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी राधिका ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ। तुम ठीक से मुझे देखोगे तब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। और राधिका ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। मयंक ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी। जब मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह खूबसूरत हो राधिका, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई यह भी है, लोग इसके विपरीत ही करते हैं। हाँ, इस दुनिया में कहीं कहीं पर शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है, और इसी से शायद इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व बना हुआ है।